नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से है, जो पार्ट 2 है। इस वीडियो के अंतर्गत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो इस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न 1 है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत कौन सी धारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक शक्तियों की बात करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 36। प्रश्न 2 है, इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस बनाम बीसीसीआई मामला किसके मुद्दे से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिवक्ताओं के नामांकन पर आयु सीमा निर्धारित करना। प्रश्न 3 है, एक राज्य से दूसरे राज्य में रोल ट्रांसफर करने के लिए किसको आवेदन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। प्रश्न 4 है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नियम बनाने की समान शक्ति की परिकल्पना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 49। प्रश्न 5 है, आम सहमति विज्ञापन का अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मन की बैठक। प्रश्न 6 है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39 डी। प्रश्न 7 है, प्रतिवादी द्वारा वादी के विरुद्ध वाद में किया गया दावा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, काउंटर दावा। प्रश्न 8 है, झूठे कारावास के मुआवजे के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा की अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 वर्ष। प्रश्न 9 है, सटियोरी का रीट किसके खिलाफ जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निचली अदालतें या अर्ध न्यायिक निकाय में। प्रश्न 10 है, हिंदू विवाह अधिनियम के किस धारा के तहत हिंदू विवाह की शर्तें निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 5 में। प्रश्न 11 है, बार काउंसिल की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता और अयोग्यता का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। प्रश्न 12 है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत प्रावधान जो मुआवजे के लिए दावा करने के लिए कामगारों के अधिकार की गारंटी देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 25 सी। प्रश्न 13 है, धारा 2 सी के अनुसार एक संज्ञेय अपराध है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जहां एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। प्रश्न 14 है, भारतीय विधि आयोग की 69वीं रिपोर्ट के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुष्टि का सिद्धांत पर। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन स्टेट बार काउंसिल द्वारा नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है डी, कानूनी शिक्षा समिति। प्रश्न 16 है, यदि कोई मंत्री 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है तो वह पद छोड़ देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 164 4। प्रश्न 17 है, कैविएट एम्पेटर का अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, खरीदार सावधान रहें। प्रश्न 18 है, विशिष्ट राहत अधिनियम की कौन सी धारा अस्थायी निषेधाज्ञा अर्थात टेम्पोररी इंजंक्शन का वर्णन करती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी 37। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी बैठक सदस्यों द्वारा बुलाई जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए असाधारण आम बैठक। प्रश्न 20 है, अखिल भारतीय सेवाएं जिस अनुच्छेद के तहत आती है? उसका आंसर हो जाएगा बी 312। प्रश्न 21 है, वह जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वह स्वयं करता है का अनुबंध है? इसका आंसर हो जाएगा सी एजेंसी। प्रश्न 22 है, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को आदतन अपराधियों से अधिक अवधि के लिए अच्छा व्यवहार रखने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा डी 3 साल। प्रश्न 23 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 के अनुसार साक्ष्य कैसे लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी अर्थात आरोपी की उपस्थिति में, और बी है जब अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से उसके वकील की उपस्थिति में छूट दी जाती है। इस तरह डी इसका आंसर होगा ए और बी। प्रश्न 24 है, किसी डिग्री या आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है? इसका आंसर है सी 90 दिन। प्रश्न 25 है, सिविल सेवकों के संदर्भ में आनंद के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी एक सहकारी समिति के सचिव। प्रश्न 27 है, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 100 को संदर्भित करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी खोजे अर्थात सर्च। प्रश्न 28 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत दायर चार्जशीट एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ए सार्वजनिक दस्तावेज। प्रश्न 29 है, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 9 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ राहत का दावा किया गया है वह अपने के लिए उपलब्ध किसी भी आधार पर बचाव के माध्यम से याचिका कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी अनुबंध से संबंधित किसी भी कानून के तहत। प्रश्न 30 है, ए दुकानदार बी से कहता है जेड माल दे दो, मैं आपको भुगतान करता हुआ देखूंगा। यह अनुबंध है? इसका आंसर हो जाएगा डी क्षतिपूर्ति का। प्रश्न 31 है, एक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर 50 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चलाई जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ए 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद। प्रश्न 32 है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अनुसार नोटिस की समाप्ति के बाद मुकदमा चलाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी 2 महीने। प्रश्न 33 है, सरकार अपनी सबसे अच्छी स्थिति में भी एक आवश्यक बुराई है, अपनी सबसे खराब स्थिति में एक ओ सहनीय है, ऐसा किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए थॉमस पाइन ने। प्रश्न 34 है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा वाद नहीं किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। प्रश्न 35 है, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 ए संदर्भित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ए मध्यस्थता के लिए विवादों का स्वैच्छिक संदर्भ। प्रश्न 36 है, कौन परिभाषित करता है शाश्वत कानून ईश्वर की दैवीय
आदेश या इच्छा जिसके लिए प्राकृतिक अवस्था के संरक्षण की आवश्यकता होती है और इसके उल्लंघन को रोकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑगस्टीन। प्रश्न 37 है, धोखाधड़ी और इस प्रकार बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी को प्रेरित करना या किसी मूल्यवान सुरक्षा को बदलना या नष्ट करने के तहत निपटाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आईपीसी की धारा 420 के तहत। प्रश्न 38 है, इहेरिंग द्वारा प्रतिपादित सामाजिक उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा डी, कानून सामाजिक उद्देश्य के लिए एक साधन है। प्रश्न 39 है, साल दर साल अचल संपत्ति का पट्टा या किसी भी अवधि के लिए 1 वर्ष से अधिक या वार्षिक किराया आरक्षित केवल एक द्वारा किया जा सकता है। इसका आंसर है डी, पंजीकृत साधन। प्रश्न 40 है, ट्रेड यूनियन बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7। प्रश्न 41 है, कंपनी अधिनियम 2013 निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या की सीमा 50 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 200। प्रश्न 42 है, निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी के अनिवार्य समापन का आधार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वार्षिक आम बैठक का आयोजन न करना। प्रश्न 43 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में प्रावधान है कि हिरासत की प्रकृति को न्यायिक हिरासत से पुलिस हिरासत में बदला जा सकता है और इसके विपरीत यह परिवर्तन कितने अवधि के दौरान किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 14 दिन के दौरान। प्रश्न 44 है, न्यायालय का अधिनियम किसी भी व्यक्ति का कुछ भी गलत नहीं कर सकता। कौन सी अवधारणा इस विचारधारा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहाली। प्रश्न 45 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में खतरनाक और स्वाभाविक रूप से खतरनाक जहरीले रसायनों के साथ व्यापार करने वाले उद्यम पर पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को लागू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्री राम उबरक मामला। प्रश्न 46 है, रतिलाल बनाम बम्बई राज किस बिंदु पर एक लोकप्रिय मामला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साई प्रेस का सिद्धांत। प्रश्न 47 है, राजा रामपाल बनाम माननीय अध्यक्ष लोकसभा का संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा बी, विधायिका के विशेषाधिकार से। प्रश्न 48 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में प्रधानमंत्री पद के प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 75। प्रश्न 49 है, अभियुक्त की अनुपस्थिति में गवाह की जांच सीआरपीसी की किस धारा के तहत की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सीआरपीसी की धारा 299। प्रश्न 50 है, समन मामले में मजिस्ट्रेट निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी कार्रवाई को रोक सकता है और इसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किस धारा में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 258। तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ। साथ ही यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए